कटिहार में 102 एम्बुलेंस सेवा ठप हो गई है। एम्बुलेंस चालक और ईएमटी कर्मचारी अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। दरअसल बिहार राज्य 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के राज्यव्यापी आह्वान पर यह हड़ताल शुरू की गई है। हड़ताल पर गए कर्मचारियों का आरोप है कि नई एजेंसी जैन प्लस आने के बाद उनकी जिंदगी संकट में पड़ गई है। पहले से कम वेतन देकर एजेंसी उन्हें महज 10 से 11 हजार रुपए दे रही है। कर्मचारियों ने साफ कहा है कि इतनी कम तनख्वाह में घर चलाना तो दूर, 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। कर्मचारियों की बड़ी मांग है कि उन्हें श्रम संसाधन विभाग द्वारा तय न्यूनतम मजदूरी 21,000 रुपए प्रतिमाह दी जाए। इसके साथ ही सभी कर्मियों को बिना शर्त नियुक्ति पत्र, ड्यूटी के दौरान हादसा होने पर दुर्घटना बीमा और मौत की स्थिति में कम से कम 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। कर्मचारियों का साफ कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक एम्बुलेंस सेवा पूरी तरह ठप रहेगी। हड़ताल की वजह से मरीजों को सबसे ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ रही है। इमरजेंसी सेवाओं पर भी असर पड़ने लगा है। हम अपनी हक लेके रहेंगे। नीतीश कुमार होश में आओ। नीतीश कुमार होश में आओ। मंगल पांडे होश में आओ। तो श्रम अधिनियम के तहत हम लोग को जो सैलरी मिलना, पैसा मिलना चाहिए, वो हम लोग को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग है? 21,000 रुपया कम से कम जो श्रम अधिनियम के तहत आता है वो सैलरी वो मिले हम लोगों को, और 20 लाख का मतलब इंश्योरेंस क्लेम मिले हम लोग को। अभी तो मरीज बेहाल हो गए होंगे अगर आप पूरे जिले में, देश बिहार में करते। सर मान के चलिए हम लोग भी पेट बांध के तो चलेंगे नहीं। आज के डेट में 10,000 में क्या होता है? 10,000 में आज के डेट में क्या होता है? तो कोई बड़ी अधिकारी से बातचीत नहीं की? हम लोगों ने ऊपर बात किया तो पता चला कि ये लोग बढ़ाएंगे नहीं सर। इन लोगों का कहना है कि हम जितना में कर रहे हैं उतना में ही करने देंगे, उससे ज़्यादा पैसा हम नहीं देंगे आपको। अभी छन कर क्या अभी हड़ताल पर ही रहेंगे? मजबूरन हम लोगों को हड़ताल पे आना पड़ा, क्योंकि हम लोग डेली कमाते हैं और खाते हैं। हाँ, क्यों धरना पर बैठना पड़ा? मजबूर क्या? धरना पर बैठना तो मजबूरी है, क्योंकि 17 या 18 तारीख को सारे मंत्रालय संबंधित अधिकारी को सूचना दिया जा चुका है। क्योंकि अभी छोटा पद से लेके बड़ा पद तक सबका पैसा बढ़ा, यहाँ तक कि बुढ़ा लोग का पेंशन भी बढ़ गया, वृद्धा पेंशन। लेकिन हम लोग 10,000 में काम कर रहे हैं, 30 दिन काम करते हैं, 12 घंटा 30 दिन, यानी नो संडे नो मंडे कोई छुट्टी नहीं। पूरा 30 दिन काम करने का हमको 10 या 11,000 रुपये मिलता है। और जो सरकार की तरफ से तय है, श्रम अधिनियम के तहत जो सरकार तय की है पैसा, कम से कम उतना ही मिल जाए। हमको वेतन नहीं बढ़ाना है, जो सरकार का तय रेट है कम से कम उतना ही मिल जाए, यही मांग लेके हम लोग सबको सूचना दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अंततः मजबूरन हम हड़ताल पर बैठे। क्या केवल एम्बुलेंस चालक है, इसमें और भी है? एम्बुलेंस चालक और ईएमटी दोनों हड़ताल? जी हाँ, दोनों हड़ताल। मरीज तो परेशान, मरीज की परेशानी बढ़ी है। हम भी उसमें हैं, हमको भी दुख होता है, रोने का दिल करता है, क्योंकि जो भी परेशान हाल है ना, वो मेरे जैसे ही लोग होंगे। बड़े लोग के पास तो कार है और 10 तरह की गाड़ियाँ हैं, उनको कोई कष्ट नहीं है। कष्ट अगर किसी को है तो मेरे ग्रुप में से किसी को होगा। मेरी माँ बहन हो सकती है, इनकी माँ बहन हो सकती है, कोई भी हमारे तबके का लोग, इनको ही परेशानी है और इस परेशानी से मेरा आत्मा रोता है। लेकिन हम सिस्टम से हम लाचार हैं। जब आपको 20 दिन पहले सूचना गया तो भी अभी तक आप कुछ नहीं किए, आज तक कुछ नहीं किए। मेरा जिला स्वास्थ्य समिति और डीएम साहब से निवेदन है कि इसको पहल करके जितना जल्दी हो हड़ताल को शॉर्ट आउट कराएं। हड़ताल तो हमारा अंतिम अवस्था है। अब्दुल मतीन, सचिव 102 कटिहार।